गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का हृदय शोक से भर गया। पत्नी का वियोग, पुत्र से बिछोह, इन दोनों ने उनके भीतर एक गहरी खामोशी भर दी। लेकिन एक सच्चे राजा की तरह उन्होंने अपने दुख को अपने कर्तव्य के ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और पूरे मन, बुद्धि और धर्म के साथ हस्तिनापुर का शासन करने लगे। राजा शांतनु केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, वे धर्मशील भी थे। उनका आचरण इतना पवित्र, इतना न्यायपूर्ण और इतना उदात्त था कि उन्हें संसार जीतने के लिए शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। राजाओं ने स्वयं उन्हें सम्राट मान लिया। उनके राज्य में शांति थी, प्रजा में संतोष था और शांतनु का नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। धीरे धीरे राजा शांतनु ने शिकार तक छोड़ दिया। अब उन्हें हिंसा में नहीं, धर्म में आनंद मिलने लगा। प्रजा उनसे प्रेम करती थी, क्योंकि वे केवल सिंहासन पर बैठे राजा नहीं, बल्कि हृदय से जनों के रक्षक बन चुके थे। फिर भी उनके भीतर कहीं ना कहीं गंगा की स्मृति और उस खोए हुए पुत्र की कमी अब भी जीवित थी। एक दिन राजा शांतनु गंगा के तट पर टहल रहे थे। हवा शांत थी, जल पवित्र था, लेकिन तभी उनकी दृष्टि एक विचित्र बात पर पड़ी। गंगा का प्रवाह असामान्य रूप से कम हो गया था। जिस नदी को वे असीम और प्रबल जानते थे, वो आज जैसे थमी हुई थी। राजा शांतनु के मन में जिज्ञासा जागी, आखिर ऐसा कैसे हुआ? कारण खोजते खोजते राजा शांतनु आगे बढ़े और तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक तेजस्वी, सुंदर, युवावस्था से दमकता हुआ बालक अपने दिव्य अस्त्र के प्रभाव से गंगा के प्रवाह को रोक रहा था। उसके स्वरूप में वीरता थी, उसके नेत्रों में तेज था और उसकी मुद्रा में अद्भुत आत्मविश्वास। राजा शांतनु उसे देखते ही चकित रह गए। शांतनु उस युवक को देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह केवल आश्चर्य है या हृदय के भीतर उठती कोई और भावना। उन्हें उस बालक में एक अनजानी निकटता का एहसास हुआ। वह युवक भी राजा शांतनु को पहचान चुका था। वह जानता था कि सामने खड़े ये पुरुष उसके पिता हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजा शांतनु कुछ और पूछ पाते उससे पहले ही वह तेजस्वी युवक अपनी मायावी शक्ति से उनकी आंखों से ओझल हो गया। एक पल पहले जो दृश्य उनके सामने था, अगले ही पल वह शून्य में विलीन हो चुका था। राजा शांतनु का मन और भी अधिक व्याकुल हो उठा। क्या वह सचमुच मेरा पुत्र था? क्या यह केवल भ्रम था या नियति मुझे किसी गहरे सत्य की ओर ले जा रही थी? तभी राजा शांतनु ने हृदय से गंगा का स्मरण किया। उनकी पुकार सुनकर गंगा प्रकट हुई। वही दिव्य आभा, वही शांत मुस्कान, वही अलौकिक तेज। गंगा ने शांतनु की ओर देखा और कहा, राजन, जिस युवक को आपने देखा वह कोई साधारण बालक नहीं, वह आपका ही पुत्र है, देवव्रत। गंगा ने आगे कहा, मैं उसे अपने साथ इसलिए ले गई थी कि उसे महान बना सकूं। महर्षि वशिष्ठ ने उसे वेद, शास्त्र और धर्म का ज्ञान दिया है और भगवान परशुराम ने उसे युद्ध कला में पारंगत बनाया है। वह केवल आपका पुत्र नहीं, एक अद्भुत योद्धा, एक महान ज्ञानी और भविष्य का तेजस्वी नायक है। गंगा ने शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि आप अपने पुत्र को हस्तिनापुर ले जाइए। इतना कहकर उन्होंने देवव्रत को राजा शांतनु के समक्ष उपस्थित किया। इस बार राजा शांतनु ने केवल एक वीर युवक नहीं देखा, उन्होंने अपने खोए हुए पुत्र को देखा। वर्षों का विरह एक ही क्षण में आंखों की नमी बनकर छलक उठा। राजा शांतनु का हृदय आनंद और वेदना दोनों से भर गया। जिस पुत्र को उन्होंने केवल जन्म के क्षणों में देखा था, आज वही उनके सामने युवा, तेजस्वी और अनुपम रूप में खड़ा था। देवव्रत ने विनम्रता से अपने पिता को प्रणाम किया और उस क्षण एक राजा नहीं, एक पिता पूर्ण हुआ। शांतनु ने देवव्रत को अपने हृदय से लगा लिया। राजा शांतनु देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर लौटे। राजधानी में हर्ष की लहर दौड़ गई। सबने देखा, राजा के साथ एक ऐसा युवराज आया है जिसके भीतर शौर्य भी है, विनम्रता भी, विद्या भी है और तेज भी। राजा शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। वियोग से टूटा हुआ उनका जीवन अब गर्व और संतोष से भर उठा था। गंगा से बिछड़ने का दर्द शांतनु के हृदय में अब भी था, लेकिन उसी हृदय में अब एक नया गर्व भी जन्म ले चुका था।
उन्हें अपने पुत्र पर गर्व था, उसकी विद्या पर गर्व था, उसके तेज पर गर्व था। देवव्रत के साथ मिलकर राजा शांतनु ने यमुना के तट पर 7 अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न किए। राज्य समृद्ध था, धर्म स्थिर था और पिता पुत्र की यह जोड़ी संपूर्ण आर्यावर्त में आदर से देखी जाने लगी। लेकिन नियति की कथा अब भी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। देवव्रत लौट आए थे, राज्य को उसका युवराज मिल गया था और शांतनु को उनका पुत्र। पर बहुत जल्द राजा शांतनु के जीवन में एक और मोड़ आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जो देवव्रत के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। अगले भाग में सत्यवती का आगमन, राजा शांतनु का पुनः प्रेम और देवव्रत की वह प्रतिज्ञा जो उन्हें भीष्म बना देगी। अगले भाग में कैसे देवव्रत ने अपने पिता के सुख के लिए इतिहास की सबसे महान प्रतिज्ञा ली और बने भीष्म। स्टोरीज अलग अलग कथाओं, सच्चे एक्सपीरियंसेस और भक्तों से जुड़ी हुई कहानियों से इंस्पायर्ड है। अगर आपको ऐसी एनिमेटेड स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, चैनल एनिमेटेड स्टोरीज देखने को मिलेंगी।